में आज तारीख है 1 जून 2026 दिन सोमवार। नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव। खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले अब नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। अलीगढ़ में बनेगा सोलर ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब, निवेश और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। योगी सरकार में रिकॉर्ड नियुक्तियों का दावा, युवाओं को मिला रोजगार, सरकार ने जारी किए आंकड़े। मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़ने का आरोप, कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन करेगी सपा। नई पंचायतों के गठन तक पुराने प्रधान संभालेंगे जिम्मेदारी, लेकिन वित्तीय अधिकारों पर रहेगी रोक। लखनऊ में गाँवों की जमीन के दाम आसमान पर, प्रति हेक्टेयर 98 लाख रुपए तक पहुंची सर्कल रेट बढ़ाने की तैयारी। तेज आंधी में बह गया पीपे का पुल, फतेहपुर से संपर्क टूटा, हजारों लोगों की आवाजाही प्रभावित। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। अलीगढ़ में बनेगा सोलर ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब, निवेश और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। अलीगढ़ अब हाईटेक उद्योग के क्षेत्र में बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। जिले में सोलर ड्रोन निर्माण का इकाई स्थापित करने की तैयारी शुरू हो गई है। इस परियोजना के शुरू होने से न केवल स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, बल्कि अलीगढ़ देश के उभरते ड्रोन उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र भी बन सकता है। सोलर ऊर्जा से संचालित ड्रोन कृषि, सुरक्षा, सर्वेक्षण और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में उपयोग किए जाएंगे। वहीं अधिकारियों का कहना है कि ये पहल मेक इन इंडिया और तकनीकी आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगी। उद्योग जगत भी इस परियोजना को क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण मान रहा है। तेंदुए के आतंक से दहशत में गाँव, 15 दिनों में कई पशुओं का शिकार, शाम ढलते ही घरों में कैद लोग। कानपुर देहात के ग्रामीण इलाकों में तेंदुए की मौजूदगी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले 15 दिनों में तेंदुए ने कई पशुओं को अपने शिकार बनाया है, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल है। हालात ऐसे हैं कि सूर्यास्त के बाद लोग घरों से निकलने से बच रहे हैं। वहीं वन विभाग की टीम लगातार निगरानी कर रही है और तेंदुए को पकड़ने के लिए अभियान चला रही है। ग्रामीणों ने सुरक्षा बढ़ाने और जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। तेज आंधी में बह गया पीपे का पुल, फतेहपुर से संपर्क टूटा, हजारों लोगों की आवाजाही प्रभावित। कानपुर और फतेहपुर को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण पीपे का पुल तेज आंधी और खराब मौसम की वजह से बह गया। पुल के क्षतिग्रस्त होने से दोनों जिलों के बीच सीधा संपर्क टूट गया है। रोजाना इस मार्ग का उपयोग करने वाले हजारों लोगों को अब लंबा वैकल्पिक रास्ता अपनाना पड़ रहा है। प्रशासन ने स्थिति का जायजा लिया है और जल्द ही मरम्मत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल के टूटने से व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ रहा है। अधिकारियों ने सुरक्षा कारणों से क्षेत्र में आवागमन पर निगरानी बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल के पूर्व टीएमसी विधायक खोखन दास प्रयागराज से गिरफ्तार, लंबे समय से चल रही थी तलाश। पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़े पूर्व टीएमसी विधायक खोखन दास को प्रयागराज के हंडिया क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। पश्चिम बंगाल पुलिस की टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से ये कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि खोखन दास की लंबे समय से तलाश की जा रही थी और उनके खिलाफ कई मामलों की जांच चल रही है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें कानूनी प्रक्रिया पूरी कर पश्चिम बंगाल ले जाने की तैयारी की जा रही है। इस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई और मामले पर विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। गर्मी की छुट्टियों में ट्रेनों पर बढ़ा दबाव, सीटों के लिए यात्रियों में मारामारी, लंबी वेटिंग से परेशानी। गर्मी की छुट्टियों के चलते उत्तर प्रदेश में ट्रेनों में यात्रियों की संख्या रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई है। कई प्रमुख मार्गों पर ट्रेनों की सीटें पूरी तरह भर चुकी हैं और लंबी वेटिंग लिस्ट यात्रियों की परेशानी बढ़ा रही है। टिकट कंफर्म कराने के लिए लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मांग के मुकाबले सीटों की उपलब्धता कम है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार अतिरिक्त कोच और विशेष ट्रेनें चलाने पर विचार किया जा रहा है। वहीं यात्रियों ने त्योहार और अवकाश सीजन में बेहतर व्यवस्था की मांग की है, ताकि सफर के दौरान होने वाली दिक्कतों को कम किया जा सके। अस्पताल मरम्मत घोटाले के आरोपों के बीच अम्बेडकर नगर के सीएमओ हटाए गए, जांच तेज। अम्बेडकर नगर में अस्पतालों के मरम्मत कार्य में अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी कि सीएमओ को पद से हटा दिया गया है। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू की थी, जिसमें कई सवाल उठे थे। प्रशासन का कहना है कि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाया गया है और अब पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। ऐसे कार्रवाई के बाद जिले के स्वास्थ्य विभाग में हलचल तेज हो गई है और आगे भी ऐसे ही और कदम उठाए जा सकते हैं। लखनऊ में गांवों की जमीन के दाम आसमान पर, प्रति हेक्टेयर 98 लाख रुपए तक पहुंची, सर्कल रेट बढ़ाने की तैयारी। लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में जमीनों की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। प्रशासन ने नई सर्कल रेट सूची का प्रस्ताव जारी किया है, जिसके तहत कई इलाकों में भूमि की कीमतें प्रति हेक्टेयर 98 लाख रुपए तक पहुंच गई है। अधिकारियों का कहना है कि बाजार मूल्य और सरकारी दरों के बीच अंतर को कम करने के लिए ये संशोधन जरूरी है। प्रस्ताव लागू होने के बाद जमीन की खरीद बिक्री और रजिस्ट्री पर अतिरिक्त खर्च बढ़ सकता है। वहीं किसानों, निवेशकों और रियल एस्टेट से जुड़े लोगों की नजरें अब अंतिम निर्णय पर टिकी हुई हैं। कई जिलों में फैला नवजात बच्चों की तस्करी का नेटवर्क, बरेली की नर्स निकली गिरोह की मास्टरमाइंड। बरेली में पुलिस ने नवजात बच्चों की कथित तस्करी से जुड़े एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। जांच में सामने आया एक नर्स इस गिरोह का संचालन कर रही थी और कई जिलों तक इसका नेटवर्क फैला हुआ था। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है और अन्य लोगों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। मामले ने स्वास्थ्य सेवाओं और अस्पतालों की निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर
दिए हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए जाएंगे। योगी सरकार में रिकॉर्ड नियुक्तियों का दावा, युवाओं को मिला रोजगार, सरकार ने जारी किए आंकड़े। उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में युवाओं को रिकॉर्ड संख्या में सरकारी नौकरियां मिली हैं। सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में नियुक्तियां की गई हैं। सरकार ने इसकी तुलना पूर्ववर्ती सरकारों से करते हुए रोजगार के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन का दावा किया है। वहीं विपक्ष इन आंकड़ों पर सवाल उठा रहा है। रोजगार का मुद्दा प्रदेश की राजनीति में हमेशा महत्वपूर्ण रहा है और आगामी समय में इस विषय पर राजनीतिक बहस और भी तेज होने की संभावना है। आगरा में CUET यूजी परीक्षा के दौरान तकनीकी गड़बड़ी, प्रश्न पत्र मिलने में 3 घंटे तक की देरी। आगरा में आयोजित CUET यूजी परीक्षा के दौरान तकनीकी समस्याओं ने छात्रों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र समय पर उपलब्ध नहीं हो सके, जिसके कारण परीक्षा शुरू होने में लगभग 3 घंटे तक की देरी हुई। अभ्यर्थियों और अभिभावकों ने इस अव्यवस्था पर नाराजगी जताई। वहीं परीक्षा अधिकारियों ने तकनीकी समस्या को कारण बताया और व्यवस्था सामान्य करने के प्रयास किए। छात्रों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं से मानसिक दबाव बढ़ता है और परीक्षा प्रदर्शन प्रभावित होता है। मामले की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी गई है। मतदाता सूची में फर्जी नाम जोड़ने का आरोप, कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन करेगी सपा। समाजवादी पार्टी ने आगरा में मतदाता सूची को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि सूची में बड़ी संख्या में फर्जी मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं और कई वास्तविक मतदाताओं के नाम गायब हैं। सपा ने निर्वाचन अधिकारियों से तत्काल जांच और सुधार की मांग की है। वहीं पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो व्यापक आंदोलन शुरू किया जाएगा। दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि सभी शिकायतों की नियमानुसार जांच की जाएगी। वहीं ये मुद्दा आगामी चुनावी माहौल में राजनीतिक बहस का बड़ा विषय बन सकता है। AKTU में टैबलेट से दर्ज होगी उपस्थिति, परीक्षा सुधारों में AI तकनीक का भी होगा इस्तेमाल। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय ने शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब छात्रों और शिक्षकों की उपस्थिति टैबलेट आधारित डिजिटल प्रणाली से दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग भी किया जाएगा। विश्वविद्यालय प्रशासन का मानना है कि इससे फर्जी उपस्थिति और अन्य अनियमितताओं पर रोक लगेगी। नई व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। वहीं तकनीकी सुधारों से शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासनिक दक्षता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। अब MBBS डॉक्टरों की भर्ती ही नहीं, पदोन्नति भी देखेगा चयन बोर्ड। नियमों में होगा बड़ा बदलाव। उत्तर प्रदेश सरकार चिकित्सा सेवाओं से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित संशोधन के तहत चयन बोर्ड को केवल MBBS डॉक्टरों की भर्ती ही नहीं बल्कि उनकी पदोन्नति की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती है। सरकार का मानना है कि इससे नियुक्ति और प्रमोशन की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनेगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग इस संबंध में नियमावली में आवश्यक संशोधन कर रहा है। यदि प्रस्ताव लागू होता है तो प्रदेश के हजारों सरकारी डॉक्टरों की सेवा संबंधी प्रक्रियाओं पर इसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। नई पंचायतों के गठन तक पुराने प्रधान संभालेंगे जिम्मेदारी, लेकिन वित्तीय अधिकारों पर रहेगी रोक। उत्तर प्रदेश में नई पंचायतों के गठन तक मौजूदा ग्राम प्रधान अपने पद पर बने रहेंगे और प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि में उन्हें वित्तीय अधिकार नहीं दिए जाएंगे। इसका उद्देश्य पंचायत निधियों के उपयोग में पारदर्शिता बनाए रखना बताया गया है। वहीं नई पंचायतों के गठन और चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक ये अंतरिम व्यवस्था लागू रहेगी। ग्रामीण विकास विभाग ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं इस फैसले का असर प्रदेश की हजारों ग्राम पंचायतों पर पड़ेगा। पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, तापमान में गिरावट, कई जिलों में आंधी तूफान का अलर्ट। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हुई बारिश ने भीषण गर्मी से राहत दिलाई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। वहीं बारिश और तेज हवाओं के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन कई इलाकों में आंधी और बिजली गिरने का खतरा भी बना हुआ है। विभाग ने आने वाले दिनों के लिए कई जिलों में बारिश और तूफान का अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं किसानों और आम नागरिकों को मौसम संबंधी सलाह का पालन करने की अपील की गई है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव के साथ। धन्यवाद।